हेलो और बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एक्सप्लेनर उन सभी के लिए है जो डिजिटल दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी बिल्कुल शुरुआती बातें आज यहाँ डिकोड की जाएंगी। शुरू से लेकर अंत तक हर छोटी बड़ी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए और बेहद खास सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज के इस सफ़र में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को स्टार्ट करना सीखेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप और उसके कंट्रोल्स को समझेंगे, फिर आएगा एप्लीकेशंस के साथ काम करने का तरीका, उसके बाद अपनी ज़रूरी फाइल्स को सेव करना और आखिर में लैपटॉप को पूरी तरह सुरक्षित ढंग से शट डाउन करना। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका इसलिए भी ज़रूरी है ताकि शुरुआत करने का कोई डर ही ना बचे। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है लैपटॉप स्टार्ट करना। ये वो पहला फिजिकल स्टेप है जो इस मशीन में जान डाल देता है। बूट सीक्वेंस शुरू करने का सबसे आसान तरीका है पावर बटन को सिर्फ एक बार दबाना। जी हाँ, सिर्फ एक बार। इसके बाद थोड़ा इंतजार करना होता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि इस उदाहरण में विंडोज 11 है, वो ठीक से लोड हो सके। एक बार स्क्रीन ऑन हो जाए तो आखिर में एक सिक्योरिटी पासवर्ड एंटर किया जाता है। ये पासवर्ड बिल्कुल एक ताले की तरह काम करता है ताकि कोई और मशीन का गलत इस्तेमाल न कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है डेस्कटॉप और कंट्रोल्स। जैसे ही मशीन पूरी तरह ऑन होती है, हम एक नई डिजिटल दुनिया में एंटर करते हैं। स्क्रीन ऑन होते ही जो नज़ारा सबसे पहले सामने आता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। असल में ये स्क्रीन का वो पूरा डिस्प्ले एरिया है जहां डिजिटल वर्कस्पेस मौजूद होता है। इसे एक बुनियाद या डिजिटल मेज की तरह समझा जा सकता है जहां से आगे का सारा काम शुरू होता है। अब थोड़ा डेस्कटॉप पर गौर करते हैं। यहाँ जो छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई देती हैं उन्हें आइकॉन्स कहा जाता है। और एक बात तय है, ये सिर्फ सजावट के लिए बिल्कुल नहीं है, ये असल में गेटवेज हैं, यानी ऐसे दरवाजे जो मशीन के अंदर रखी फाइल्स या प्रोग्राम्स तक सीधा पहुंचाते हैं। स्क्रीन के बिल्कुल नीचे एक क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। इसे कहते हैं टास्क बार। इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, जो भी प्रोग्राम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हें यहाँ पिन किया जा सकता है। फिर जब भी जरूरत पड़े एक क्लिक से वो तुरंत खुल जाते हैं। है ना कमाल की चीज। इस डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे जरूरी टूल है वो है टच पैड। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पुराने वाले माउस की जगह लेता है। जब हम इस टच पैड पर उंगली घुमाते हैं तो वही मूवमेंट स्क्रीन पर एक छोटे से तीर यानी पॉइंटर को लेफ्ट या राइट ले जाती है। इसी पॉइंटर की मदद से चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है और प्रोग्राम्स को खोला जाता है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, स्टार्ट बटन। अगर ध्यान से देखें तो विंडोज 10 में ये स्टार्ट बटन स्क्रीन पर बिल्कुल बाईं तरफ होता है, लेकिन नए और अपडेटेड विंडोज 11 में इसे बिल्कुल बीचों बीच लाकर रख दिया गया है। ये छोटी सी डिटेल जान लेने से आगे चलकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, एप्लीकेशंस के साथ काम करना। एक बार लैपटॉप चलाना आ गया तो बारी आती है उन टूल्स को यूज करने की जिनकी मदद से सारा काम पूरा होता है। कंप्यूटर पर मौजूद हर सॉफ्टवेयर किसी एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए चलिए इन 3 मुख्य एप्लीकेशंस को देखते हैं। पावर पॉइंट का इस्तेमाल शानदार प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड का उपयोग ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए होता है। और अगर हिसाब किताब या रिपोर्टिंग करनी हो तो एक्सेल सबसे बढ़िया विकल्प है। ये वर्गीकरण काम को बेहद आसान बना देता है। तो किसी भी ऐप को खोलते कैसे हैं? इसका एक तय और आसान तरीका है। पहला स्टेप, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना। दूसरा स्टेप, ऑल प्रोग्राम्स पर जाना। और तीसरा स्टेप, जो भी ऐप चाहिए उस पर डबल क्लिक करना। यहाँ डबल क्लिक का बिल्कुल सीधा सा मतलब है बटन को तेजी से 2 बार दबाना। इस सफ़र के चौथे हिस्से की बात करते हैं, जो है फाइल सेव करना। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके काम किया है तो उसे सुरक्षित रखना भी तो ज़रूरी है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक छोटे से सिनारियो से समझते हैं। मान लीजिए कि एक्सेल में कुछ काम हो रहा है, कीबोर्ड से कुछ टेक्स्ट टाइप किया गया, उस टेक्स्ट का साइज बदला गया और फिर उसका रंग भी चेंज कर दिया गया। लेकिन जब काम खत्म करके प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्रॉस बटन दबाया तो ऐप तुरंत बंद नहीं होता, उसकी जगह स्क्रीन पर एक मैसेज या प्रॉम्प्ट उभर कर आता है। ऐसा क्यों होता है भला? इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि बाजार से कुछ नया सामान खरीद कर लाए हैं, क्या उसे ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं?
नहीं ना, उसे घर के किसी खास कमरे या जगह पर रखा जाता है। ठीक उसी तरह एक डिजिटल फाइल को भी कंप्यूटर के अंदर किसी तय और विशिष्ट जगह पर सेव करना पड़ता है। ये तुलना डिजिटल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वास्तविक और प्रैक्टिकल बना देती है। फाइल सेव करने की प्रक्रिया बहुत ही सीधी और लॉजिकल है। जब स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट आए तो सबसे पहले येस को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एक लोकेशन चुनी जाती है, वो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऑनलाइन या फिर डेस्कटॉप कुछ भी हो सकती है। फिर फाइल का एक नाम टाइप करना होता है और आखिर में सेव बटन पर क्लिक कर दिया जाता है। वैसे फाइल को सीधे डेस्कटॉप पर सेव करने से उसे बाद में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अब सुरक्षित की गई उस फाइल को वापस कैसे खोला जाए, इसका एक बहुत ही स्पष्ट नियम है। अगर फाइल को सिर्फ सिलेक्ट करना है तो उस पर एक बार क्लिक यानी सिंगल क्लिक किया जाता है, लेकिन अगर उसे पूरी तरह खोलना है तो उसी फाइल पर डबल क्लिक करना पड़ता है। सिंगल और डबल क्लिक का ये अंतर सच में बहुत काम आता है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, सुरक्षित शटडाउन। डिजिटल दुनिया का काम खत्म होने के बाद मशीन को आराम देना भी एक बहुत जरूरी कदम है। लैपटॉप को टर्न ऑफ करने के 2 बेहतरीन तरीके हैं। पहला है शॉर्टकट मेथड। इसमें कीबोर्ड पर ऑल्ट और F4 बटन को एक साथ दबाया जाता है और फिर ओके सिलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा और थोड़ा डिटेल वाला तरीका यूजर इंटरफेस का है। यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर पावर आइकन पर जाते हैं और आखिर में शटडाउन चुन लेते हैं। दोनों ही तरीके बराबर काम करते हैं। तो इसी के साथ आज के इस एक्सप्लेनर का सफर यहीं पर पूरा होता है। अब जब लैपटॉप चलाने की इन बेसिक स्किल्स में महारत हासिल हो चुकी है तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, इस डिजिटल सफर में आगे कौन सा नया एप्लीकेशन एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी मददगार साबित हुई होगी। ये सीखने सिखाने का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और इस नए डिजिटल सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।